This video is for class 6. We are continuing chapter 4 mixture, and we are starting from the page number 58. Need for separation of components of a mixture. मिक्सचर यानी कि बहुत सारे एलिमेंट्स को मिला करके एक मिक्सचर बनता है, तो उस एलिमेंट के मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं बाय डिफरेंट मीन्स ऑफ प्रोसेस. वाई डू वी नीड टू सेपरेट देम, क्यों अलग करना है? वी नीड टू सेपरेट द components ऑफ अ मिक्सचर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न. Number 1 is to remove the undesirable and harmful substance. For example, the rice and pulses often contain small stone and husk. क्या बता रहे हैं कि जैसे हम लोग को एग्रीकल्चरल फील्ड से जब हम लोग को राइस या पल्सेस, चावल, दाल जो प्योर फॉर्म में मिलता है, उसमें बहुत तरह का जो प्योर फॉर्म में हम लोग को जो मार्केट से मिलता है, लेकिन जब उसको फील्ड से लाया जाता है खेत से, तो उसमें बहुत तरह का हस्क यानी भूसी मिला हुआ होता है, छोटे छोटे स्टोन्स मिला हुआ होता है जो कि फील्ड में पाया जाता है. तो उससे एक जो खाना हम लोग खाते हैं वो प्यूरिफाइड होकर आता है. तो वो प्यूरिफाई कैसे होता है, मैंने उसको हम लोग क्या करते हैं, अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस को उससे सेपरेट करते हैं. तो एक पहला काम क्या है, क्योंकि हम लोग जैसे फूड मटेरियल इसको यूज़ कर रहे हैं, तो उससे हम लोग अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस को, स्टोन्स को, हस्क को अलग कर देते हैं. दे आर अनडिज़ायरेबल एंड दे नीड टू बी रिमूव, क्योंकि हम लोग के खाने में इस्तेमाल नहीं हो सकता है. सो दे नीड टू बी रिमूव. Sometimes drinking water contain impurities. These impurities are harmful for us and need to be removed. जैसे कि वाटर को भी क्या करते हैं, सी वाटर है अगर, तो इसमें हम लोग को नमक का पानी मिल रहा है, तो उसमें नमक जो है हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में नुकसानदायक होता है, हार्मफुल होता है, तो उसको हम लोग को प्यूरिफाई करके पीना होता है. सो वी नीड टू रिमूव द impurities एंड harmful substance to get the useful component. For example, if the sea water contain common salt, we use common salt in our food for taste. It is an important nutrient also. So we need to separate common salt from sea water. एक तो हमको उससे एक और इंग्रेडिएंट मिलता है सी वाटर से. अगर उससे कॉमन सॉल्ट निकाल लेंगे तो वो हम लोग ऐसा खाने में इस्तेमाल करते हैं, और सी वाटर को हम लोग प्यूरिफाई करेंगे तो वो वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़ इस्तेमाल हो सकता है. तो इसलिए हम लोग को उससे यूज़फुल कंपोनेंट मिल रहा है. So we need to separate the sea water into common salt and water. We get many useful substances like petrol, diesel, kerosene and liquefied petroleum gas by separating the components of petroleum. Petroleum क्या है, ज़मीन के अंदर से जो तेल मिलता है उसको पेट्रोलियम बोलते हैं. उसको डिफरेंट टेम्परेचर पे गर्म करने से हमको डिफरेंट काइंड्स का पेट्रोल या डीजल, केरोसिन, जिसका अलग अलग पर्पज़ है. जैसे गाड़ी चलती है, व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है, बड़े व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है, कुछ को हम लोग कुकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, गैस सिलेंडर के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो इस तरह से पेट्रोलियम को डिफरेंट टेम्परेचर में हीट अप करने से उसको हम लोग को डिफरेंट काइंड्स का कंपोनेंट मिल सकता है. और पॉइंट नंबर 3 क्या है, टू गेट अ प्योर सैम्पल ऑफ अ सब्सटेंस. फॉर एग्जाम्पल, अ टैप वाटर कंटेन डिजॉल्व सॉल्ट. दिस डिजॉल्व सॉल्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम वाटर टू गेट द प्योर वाटर. जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे प्यूरीफायर होता है, तो उसमें क्या होता है, वाटर जो है, जो नल में टैप वाटर जो आता है, उसको क्या किया जाता है, प्यूरीफाई किया जाता है. उसमें जो डिफरेंट केमिकल्स होता है या जो इंग्रेडिएंट जहाँ से ज़मीन के अंदर से पानी स्टोर किया जा रहा है, उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटी तरह मिक्स हो जाता है, तो प्यूरीफायर उसको प्योर कर देता है, साफ़ कर देता है. नाउ डिफरेंट मेथड्स आर गिवन. So where we will read about that how solid substance are separated from different solid substance and another liquid substance. कैसे दो तरह के लिक्विड को या दो तरह के सॉलिड को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं. The process of segregating the components of a mixture to get a pure substance is called separation. मतलब सेग्रीगेट करना यानी अलग अलग करना. एक कंपोनेंट्स को, एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग करने के प्रोसेस को हम लोग सेपरेशन बोलते हैं. There are different methods of separating the components of a mixture depending upon the type of mixture and the properties of the component. किस तरह का हम लोग सब्सटेंस ले रहे हैं, सॉलिड है तो कैसे अलग होगा. जैसे चावल में कंकर मिला हुआ है तो वो कैसे अलग होगा. अगर पानी है, वो प्यूरिफाई नहीं है, तो उसको प्यूरिफाई कैसे कर सकते हैं. तो ये दो तरह का लिक्विड है अगर, तो उसको हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं. पानी में चॉक घुला हुआ है तो कैसे कर सकते हैं. तो कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर को हम लोग सेपरेट करेंगे. दिस प्रॉपर्टीज़ में भी साइज, शेप, कलर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. ये बता रहा है कि कैसे हम लोग एक मिक्सचर को दूसरे कंपोनेंट्स को हम लोग किस तरह से साइज़ के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे या कलर के बेसिस पे सेपरेट कर सकते हैं.
अगर कलर के बेसिस पे करते हैं तो बहुत ईजिली, जैसे कि वो एक तरह का दाल है, बहुत तरह का दाल का दाना है, उसमें अगर बहुत दूसरे कलर का स्टोन गिरा हुआ है तो उसको हम लोग हाथ से उठा करके अलग कर सकते हैं। अगर बड़ा छोटा पत्थर जो है वो मिला हुआ है तो उसमें हम लोग साइज़ के हिसाब से हम लोग उसको आराम से सेपरेट कर सकते हैं। तो जो कंपोनेंट का प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से उसको हम लोग सेपरेट करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, ये डिफरेंट नाम दिया है, साइज़ पे, शेप पे, कलर पे, बॉइलिंग पॉइंट पे। मतलब ऐसा है ना कि पानी को अगर हम इतने डिग्री पे बॉईल करेंगे तो वो प्यूरीफाई हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा पानी, बॉईल करके पी सकते हैं उसको। तो इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट पे भी डिपेंड करता है कि हम लोग किसी सब्सटेंस को प्यूरीफाई कैसे कर सकते हैं। नाउ हाउ वी विल सेपरेट द सॉलिड मिक्सचर। पहला प्रोसेस का नाम दिया हुआ है हैंड पिकिंग, यानी कि हाथ से उठा करके अलग करना। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग अनडिजायरेबल सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर बाय हैंड इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। दिस मेथड इज़ यूज, इस तरह का मेथड हम लोग कब यूज़ कर सकते हैं हाथ से अलग करने का, जब मिक्सचर इज़ प्रेजेंट इन अ स्मॉल क्वांटिटी। जब हम लोग एक बड़े छोटे से बर्तन में चावल का दाना है, उसमें बहुत तरह का कंकड़ है, स्टोन्स है, तो उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि इतना ही पोर्शन हमको साफ़ करना है। तो मिक्सचर अगर कम क्वांटिटी में हो तो हम लोग हैंड पिकिंग के मेथड को यूज़ कर सकते हैं। कॉम्पोनेंट टू बी सेपरेटेड फॉर्म्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मिक्सचर। मतलब इतने ज़्यादा, मतलब 100 ग्राम चावल में 4-5 स्टोन्स है, तो मैंने थोड़ा सा कंपोनेंट उसमें मिक्स हो गया तो उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। द कंपोनेंट्स आर डिफरेंट इन साइज, कलर एंड शेप। मतलब ये 3 प्रॉपर्टी के बेसिस पे बहुत आसानी से हैंड पिकिंग, हाथ से उठा के हम लोग मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल बता रहा है कि अनडिजायरेबल कंपोनेंट लाइक स्मॉल स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम द ग्राम एंड द पल्सेस। दाल से, चावल से कंकड़ चुना जाता है हाथ से उठा के, हैंड पिकिंग मेथड से। सेकेंड मेथड है विनोइंग। विनोइंग क्या है? इट इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग लाइट सब्सटेंस फ्रॉम द हेवियर वन। जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि एग्रीकल्चर फील्ड से जब गेहूँ आता है तो वो उसमें क्या होता है कि बहुत तरह का हेवियर और लाइटर कंपोनेंट, यानी कि हस्क, जिसको हम लोग भूसी बोलते हैं, जो एनिमल्स के खाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट का होता है, वो व्हीट ग्रेन से मिला हुआ होता है। तो उसको किस मेथड से अलग किया जाता है, इसको बोलते हैं विनोइंग। ये एक विनोइंग बास्केट होता है जिसमें एक पर्टिकुलर हाइट से अगर हम व्हीट को ऊपर से नीचे तक गिराते हैं तो क्या होगा, उसमें जो हेवी दाना है वो परपेंडिकुलरली ज़मीन में गिर करके यहाँ पे जमा हो जाता है व्हीट, और जो हस्क है जो बहुत हल्का होता है वेट में, वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में जा कर के यहाँ पे उसका ढेर यानी हीप तैयार होता है। The method of separating heavier and lighter component of a mixture by wind is called winnowing. ये क्या हो रहा है, इस मेथड में विंड हेल्प कर रहा है। एक पर्टिकुलर हाइट से जब हम सामान गिरा रहे हैं तो उसमें जो विंड के मदद से क्या हो रहा है, हवा की मदद से ये जो हस्क है वो उससे सेपरेट हो जा रहा है। ये इसमें मिक्स था तो वो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस था, मैंने ह्यूमन बींग सिर्फ इसको वीट को पीस करके गेहूँ से रोटी बनता है। अब यहाँ पे हस्क जो है वो एनिमल्स के खाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसका लाइट वेट होता है, वो विंड की वजह से अलग हो जाता है इसमें। तो ये मेथड जो है वो कौन यूज़ करता है? फॉर एग्जांपल, ये फार्मर सेपरेट्स द लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम द हेवियर ग्रेन्स बाय विनोइंग। ही और शी टेक्स द मिक्सचर ऑफ व्हीट ग्रेन एंड हस्क इन अ विनोइंग बास्केट एंड अलाउ इट टू फॉल डाउन फ्रॉम अ हाइट बाय शेकिंग द बास्केट कंटिन्यूसली। इसको बहुत से घर में भी पहले यूज़ किया जाता था, अब तो बहुत ज़्यादा रिफाइंड आटा आता है ना, जो हम लोग को मार्केट में अवेलेबल होता है। पहले क्या होता था कि गेहूँ आता था और गेहूँ को इस तरह से इस विनोइंग बास्केट की मदद से हम लोग जो है उसको सेपरेट कर सकते थे, इससे हस्क निकल जाता था और ये जो व्हीट ग्रेन थे उसको घर में इस्तेमाल किया जाता था पीस करके। व्हीट ग्रेन्स बीइंग हेवी फॉल डाउन वर्टिकली ऑन द ग्राउंड एंड फॉर्म अ हीप। हीप मतलब ढेर बन जाता है। द हस्क पार्टिकल बीइंग लाइटर आर कैरिड अवे बाय द विंड। द हस्क फॉर्म अ सेपरेट हीप एट अ डिस्टेंस अवे फ्रॉम द हीप ऑफ व्हीट। मतलब गेहूं से हस्क अलग हो जाता है। इन दिस वे द हस्क गेट सेपरेटेड फ्रॉम द व्हीट ग्रेन्स। So this method is called winnowing and it is separated by the help of wind. Now the next method is sieving. Sieve का मतलब होता है छन्नी, यानी कि वो मेटल का बना हुआ छोटा छोटा पोर्स होता है जिसमें, जैसे कि हम लोग सीव, जैसे चाय बनाते वक्त हम लोग एक छन्नी यूज़ करते हैं जिसमें छोटा छोटा पोर्स होता है। तो यहाँ पर भी एक सीविंग के मेथड में सीव यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर दैट आर ऑफ डिफरेंट साइज बाय यूजिंग अ सीव इज कॉल्ड सीविंग। अ सीव इज मेड ऑफ वायर मेश और प्लास्टिक नेट।
फीटेड इनटू अ फ्रेम। आप लोग के भी देखे होंगे इसको किचन में। ये यहाँ पर जो है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में है सब्सटेंस, इसीलिए ये इस शक्ल का है, वरना वो सर्कुलर होता है जो किचन में इस्तेमाल होता है। When we put a mixture in a sieve, the components that are smaller in size than the size of the mesh pass through the sieve, where the larger components remain in it. The size of the mesh vary in different types of sieves. मतलब जितने बड़ा होल्स होगा उतना ज़्यादा वो बड़ा पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकता है। अगर छोटा छोटा होल्स होगा तो वो जो छोटा छोटा इम्प्यूरिटीज़ होता है स्मॉलर साइज़ में वो उसको भी सेपरेट कर सकता है। मतलब जितना स्मॉल पोर्स का सीव या नेट हम लोग यूज़ करेंगे तो उतना ज़्यादा हमको रिफाइंड सब्सटेंस या सामान मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर बता रहा है कि कोर्स सैंड कंटेनिंग पेबल्स, इसमें सैंड के साथ पेबल्स यानी छोटा छोटा पत्थर मिला हुआ है। अगर हम उसको इस नेट से पास कराते हैं तो क्या मिल रहा है हमको, फाइन सैंड, उससे पत्थर अलग हो जा रहा है और साफ़ सुथरा सैंड जो कि कंस्ट्रक्शन पर्पज़ में बालू यूज़ होता है वो उसमें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिखा है, अ सीव विद द फाइन होल इज़ यूज्ड इन द किचन टू सेपरेट द अनडिजायरेबल सब्सटेंस लाइक टी लीव्स फ्रॉम टी। चाय बनते वक्त क्या होता है, चाय पत्ती को छान करके सीव से अलग किया जाता है, तो वहाँ पर सीव यूज़ करते हैं। अ सीव विद लार्ज होल इज़ यूज्ड एट अ कंस्ट्रक्शन साइट टू रिमूव द स्टोन एंड पेबल्स फ्रॉम द सैंड। तो जितना ज़्यादा फाइन सैंड होगा वो सीमेंट के साथ मिल करके उतना ज़्यादा सॉलिडिटी को बढ़ाता है। तो इस तरह से हम लोग सीव का इस्तेमाल करके सैंड को प्यूरीफाई कर सकते हैं।